का जो हमारा अनुमान है, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिज़ाइन करना सीखी थी और आज हम ये वाली चीज़ डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है इलस्ट्रेटर, और यहाँ से जब भी इलस्ट्रेटर पे काम करना है तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आते हैं, या फिर हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आता है या फिर हमारे पास वेब का ऑप्शन है। तो अभी के लिए हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 ले लेंगे और इसे कर देंगे क्रिएट। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पर ये सब कुछ करने की रीज़न ये है कि हम अगर कल को अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमने अगर प्रिंट फॉर्म में भी अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उस सूरत में भी हमारे पास ये वाला प्रिंट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले रूल्स को फॉलो करना है। ये हमारे रूल्स हैं और यहाँ पे जैसे कि एप्पल का सेब के लिए हमने वो बनाई थी, एक पत्ता बनाया था, इसी तरह का अब हमें एक अंडे की शक्ल की एक यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद टूल नंबर 1 से हमने इसकी 2 कॉपियाँ बनानी है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अल्ट की मदद से इसकी 2 कॉपी बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कॉपीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर शेप बिल्डर की मदद से, जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था उसकी मदद से इस हिस्से को रेज कर देंगे। तो उसके लिए हम अल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ों को रेज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर एक शेप पड़ी हुई है ये वाली। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को काम करते देखा तो वो इस तरह एक पत्ता सा बना लेते हैं, जैसे कि एक पतला सा पत्ता बना लेते हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना, देखना है कि ये एक पत्ते की शक्ल का नज़र आए, चौड़ा सा थोड़ा पत्ता नज़र आए, ज़्यादा भी चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट सही से करनी पड़ेगी कुछ ऐसे, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये 2 भी बन सकते हैं अल्ट का बटन यूज़ करने की वजह से। तो अब हम इसकी 2 कॉपी कैसे बनाएंगे, 1 से 2 कॉपी कैसे बनाएंगे, तो अल्ट की मदद से हम इसकी 2 कॉपी बनाएंगे। और तीसरी कॉपी किस की मदद से बनेगी, तो कंट्रोल D से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। अब हमने इसको रोटेट करना है, कितने के एंगल पे रोटेट करेंगे, ये जिन्होंने कोरल पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि 42 एंगल पे हम इसे रोटेट करेंगे। तो 42 एंगल पे रोटेट कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पे आपको ऊपर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा जिससे हम रोटेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 42। ये एक ये मेथड है 42 और एंटर। तो देखो ये 42 एंगल पे रोटेट हो गया। तो हम अब चाहते हैं कि ये रोटेट हमने से करना चाहते हैं, लेकिन इसको ऑपोजिट रोटेट करना चाहते हैं किसी और मेथड से। मेथड नंबर 1 तो समझ में आ गया आपको। मेथड नंबर 2 है R एंटर। क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पर R और एंटर, और यहाँ पे 42 लिख देंगे। तो हमें ये उल्टा चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -42 एंटर। क्लियर हो गया। जिस तरह हमने इस शेप को बनाया इसी तरह हम इस शेप को बनाएंगे। क्या शॉर्टकट की अभी मैंने प्रेस की, R एंटर 42 एंटर, ये भी प्रेस कर सकते हैं R एंटर 42 एंटर। तो कितनी आसानी से हमने ये चीज़ डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर इस चीज़ को ऊपर कर देंगे। देखो इसको जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो खुद बताएगा मैं कहाँ पे सही आ गया हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को आपने सेलेक्ट करना है और जोड़ देना है किसकी मदद से, शेप बिल्डर की मदद से। तो इस दफ़ा आपने क्लिक 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 नहीं करना, ड्रैग करना है ऐसे, तो ये जुड़ जाएगा। गौर से देखेंगे यहाँ पर देखो M की शक्ल एक नज़र आएगी आपको, और यहाँ पर मैं इसे जानबूझ के मैं इसका नाम V का दे देता हूँ, लेकिन ये V नहीं है। एक माइंड में एक माइंड सेट बता रहा हूँ कि V शेप की लुक दे रहा है और ये M लुक की शेप की लुक दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पर एक शेप डिज़ाइन करनी है रेक्टेंगल ये वाली, और जिस तरह ये शेप डिज़ाइन के, जिस तरह ये 3 पत्ते बनाए थे बिल्कुल सेम हमने इसकी भी इसी तरह डिज़ाइन करेंगे। अल्ट की मदद से इसकी 3 कॉपियाँ बना लेंगे। और तीसरी कॉपी कैसे बनेंगे, कंट्रोल D की मदद से। अब इस डिज़ाइन में हमने करना यह है कि जहाँ से नीचे से M ख़त्म हो रहा है, मैं इसको जानबूझ के M कर रहा हूँ, असल में ये M की शेप की लुक दे रहा है, तो यहाँ से ऐसे, और जहाँ से V का शुरुआत हो रही है यानी कि यहाँ से, तो इसको हमने इस तरह से कुछ डिज़ाइन करना था। इसको मेरी बात समझ में आ रही है अभी आपको, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और
ये वाले जो सी मैंने जो सी ये डंडियाँ जैसे बॉक्स बनाए थे, इनको सिर्फ रेज़ करना है। किसकी मदद से रेज़ करेंगे? शेप बिल्डर की मदद से रेज़ करेंगे, तो अभी प्लस आ रहा है। तो जब आल्ट प्रेस करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो माइनस होल्ड यानी कि आल्ट होल्ड करके जब इसे फेरेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये डिडक्शन हो जाएगा इसमें से। एक इसको छोड़ देना है, इसके नीचे वाले को डिडक्ट करना है, अल्ट प्रेस करके इसको छोड़ देना है और इसके नीचे वाले को डिडक्ट करना है। अच्छी सी फिनिशिंग तो नहीं आई, लेकिन हमारा काम हो गया है, बिल्कुल हमने ठीक किया है जैसे हमें चाहिए था। हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करना है और यहाँ पे नो कलर फिल करना है, ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये लोगो रेडी हो जाएगा। इसके नीचे हम लिख भी सकते हैं टेक्स्ट में, तो यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, TEXT टेक्स्ट। इसको छोटा बड़ा करने के लिए V टूल की यूज़ करेंगे और इसको यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैं कंपनी का ओरिजिनल नेम भी लिख सकता था, लेकिन अभी मैंने लिखना नहीं है। आई होप्स आपको आज का लोगो समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें। शुक्रिया।